बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये मैं आज आपको बिलाल किचन पॉइंट की तरफ से एक नई रेसिपी बता रहा हूँ। मटन काले चने बनाने का तरीका बता रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये मटन और काले चने बनते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का सालन इसका बनता है। यहाँ पे ये देखें, मैंने ब्लैक चने तकरीबन 200 ग्राम लिए थे। इनको अच्छे तरीके से गला लिया है कुकर में डाल के, क्योंकि ये सख्त बहुत होते हैं। सफ़ेद चने से ये ज़्यादा सख्त होते हैं। यहाँ पे ये देखें, बिल्कुल ये नरम हो गए हैं, बिल्कुल ये देखें इस तरीके से। और यहाँ मैंने लिया था तकरीबन 1.25 किलो मटन का गोश्त। ये भी अच्छे तरीके से गला लिया है। ये गोल बोटी वाला, ज़्यादा हड्डी वाला नहीं लेना, गोल बोटी वाला गोश्त है। उसके बाद यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसमें जितना ज़्यादा लहसुन होगा उतना ही कम है। ये लहसुन है, तकरीबन 1.5 गुठा लहसुन का है, और एक 1.5 इंच का पीस अदरक का है, और तकरीबन 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हैं, और ये 150 ग्राम दही है। और उसके बाद हाफ चम्मच काली मिर्च है, तकरीबन 1.5 चम्मच हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि चनों में हल्दी बहुत ज़बरदस्त लगती है। उसके बाद ये मैंने लिए क्या नाम लाल मिर्च है, ये आधा चम्मच है, और आधा चम्मच नमक का है। ये देखिए, अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने देखे मिट्टी का बर्तन लिया है, खुला बर्तन है। ये हांडी है, कढ़ाई है, इसको कढ़ाई कहते हैं, मिट्टी की है। और इसमें ये देख, सबसे पहले ये मैंने घी डाला है, 1 कप घी का डाल दिया है। ये गर्म हो गया घी अच्छे तरीके से। इसमें सबसे पहले आपने ये जो पेस्ट बनाया हुआ सब चीज़ों का ये डाल देना, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का। इसको आराम आराम से हिलाएं, हल्का हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये देखें, इसको इसी तरह हिलाते रहें, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको बुनाई करें इसको अच्छे तरीके से। आंच इसकी थोड़ी सी तेज़ रखें। इसको बुनाई करने के बाद फिर इसमें मैं बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ। ये देखें, 5 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए। हल्का सा ये देखें लाइट सा ब्राउन हो गया। अब इसमें ग्रेवी डालनी है। ग्रेवी की मैं अक्सर आपको रेसिपी बताता हूँ कि इतनी इतनी ये चीज़ें डालनी है। यहाँ पे भी मैंने तकरीबन 2 प्याज लिए हैं, और उसमें आधा लहसुन का गूठा डाला था, और 1 इंच का पीस मैंने अदरक का डाला, और उसमें भी मैंने ग्रेवी में भी डाला था। उसके बाद उसको बॉयल करने के बाद फिर उसको मैंने ग्राइंडर कर लिया था। ये देखें, यहाँ पे ग्रेवी मैंने डाल दी है। अब इसमें साथ ही ये मसाले डाल देने हैं, ये जो खुश्क मसाले मैंने आपको बताए थे। ये देखें, इसमें मैंने मसाले डाल दिए सारे। अब इसको तकरीबन 10 मिनट तक इसको भूनें। फिर उसके बाद चने डालते हैं, इसमें गोश्त डालते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसको तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं भूनते हुए। इसका जब तक दाना ना बने उस वक्त तक ये भूनता नहीं है। अच्छे तरीके से दाना बन जाएगा, ये भुन भी जाएगा। और मैं आपको फिर एक और चीज़ भी साथ ही बता दूँ कि इसमें ये जो मैंने दही कहा था, वो दही इसमें तकरीबन जब दाना बनेगा उस वक्त डालनी है, पहले नहीं दही डालनी। हमारा ये मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो गया, ये इसमें दाना बनना शुरू हो गया। अब इसमें दही मिक्स कर देनी है। ये दही मिक्स होगी है इसमें। अब ये दही पानी छोड़ेगी, इसको भी तकरीबन 5 मिनट लग जाएंगे बुनाई होते होते, क्योंकि इसका मेन मसाला ही होता है चनों का। मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए, और हल्दी का ज़रा इसमें कलर और जायका बहुत ज़बरदस्त किस्म का आता है। और इसको कि हम तकरीबन 5 मिनट लगाएं। 5 मिनट के बाद इसका पानी खुश्क होगा, उसके बाद बाकी चीज़ें डालते हैं इसमें। ये देखिए, 5 मिनट हमारे गुजर चुके हैं इसको बुनाई करते हुए। अभी मैंने पूरी तरीके से बुनाई नहीं की। ये देखें, अभी दही इसमें नज़र आ रही है, क्योंकि ये गोश्त डालना है इसमें। ये यहाँ पे ये देखें गोश्त डाल दिया है, और इसमें साथ ही ये चने डाल देने हैं। चने और गोश्त की बुनाई होगी, और साथ साथ इसकी दही भी खुश्क होनी शुरू हो जाएगी, उसका मसाला तैयार होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, कलर इसी तरह ही रहना चाहिए जैसा ये कलर है। बिल्कुल कोई चीज़ डाल के इसको डार्क नहीं करना कि ये तेज़ मसाले डाल दो, तेज़ मिर्चें डाल दो, या कलर वाली मिर्चें डालो। इसी तरह इसका वाइट सा मसाला होना चाहिए। अब इसको तकरीबन ये 10 मिनट मैं इसको दम दे के रख देता हूँ। 10 मिनट के बाद फिर दोबारा मिलते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारे चने बिल्कुल तैयार हो गए, अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर दी है मैंने। अब मैंने इसकी जो यखनी निकाल के रखी हुई थी गोश्त की और चने की, थोड़ा थोड़ा शोरवा सा था, वो मैंने निकाल के रखा था, वो इसमें मैं अब मिक्स करने लगा हूँ। आप ज़्यादा इसी तरह खाना चाहते हैं तो इसी तरह खाएं। अगर थोड़ा सा शोरवा रखना चाहते हैं तो ये जो इसकी यखनी निकाली थी वो इसमें मिक्स करने लगा हूँ। ये देखिए, इसको इस तरीके से मिक्स करके सिर्फ आपने 2 से 3 मिनट इसको, 1 से 2 उबाला आए तो उसी वक्त इसकी आग बंद कर देनी है।
कि यहाँ पे हमारे चने बिल्कुल तैयार हैं और ज़बरदस्त किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है और मसाले भी बिल्कुल लाइट से डाले हैं इसमें। ज़बरदस्त किस्म के ये हमारे चने तैयार हैं। अब मैं आपको इसकी डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये हमारी गोश्त और काले चने की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल हमारा बेहतरीन किस्म का खाना तैयार हो गया है। इसको बनाने के बाद मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि कैसे ये बने हैं गोश्त और चने। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह आपको खुश रखे।